तो भाई देख रहे हो इसकी रोशनी कितनी ज़्यादा तेज इसकी रोशनी है। अब इतनी ज़्यादा तेज रोशनी अगर मैं बताऊं इस गाड़ी की, तो ये गाड़ी बिल्कुल नहीं लग रही होगी, इसलिए आपको इसकी तेज रोशनी दिखाई दे रही है। बट अगर मैं इसकी बात करूं, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी है। इसकी रोशनी चेक करूं मैं, इसकी रोशनी कितनी है, ये देखो इसकी रोशनी बहुत ज़्यादा तेज है और इसकी रोशनी भी काफ़ी ज़्यादा तेज है। हेडलाइट की रोशनी की बात कर रहा हूँ मैं। और वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये गाड़ी काफ़ी पुरानी है, 2007-8 मॉडल होगी है। इसकी रोशनी बहुत डाउन है, मतलब बहुत ज़्यादा वीक है। अब यार ऐसा होता है ना हमारे साथ, जब हम गाड़ी शोरूम से निकलवाते हैं तो उसकी रोशनी हेडलाइट की बहुत अच्छी रहती है। अगर हमें लगता है कि यार उसकी रोशनी बिल्कुल ठीक है तो हम उसको छिड़वाते नहीं है। हमें लगता है उसकी रोशनी बहुत कम है तो हम जाके बाहर एलईडी बल्ब, HID बल्ब तो नहीं क्या कर डलवा लेते, जिससे गाड़ी की रोशनी और ज़्यादा बढ़ जाती है। बट वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हेडलाइट की रोशनी में कंपनी की जो रोशनी आती है हेडलाइट की, उससे संतुष्ट होकर गाड़ी चलाते हैं रोड पर। अब वो जब गाड़ी पुरानी होते जाती है तो धीरे धीरे आपकी गाड़ी की रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है। मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंट आते हैं, मेरे से बोलते हैं भाई मेरी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी पहले तो बहुत अच्छी थी, अब इसकी रोशनी बहुत कम हो गई है। तो वो मेरे को बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत सारी अपनी परेशानी बताते हैं कि मैंने ये डलवाया, मैंने वो बल्ब डलवाया, मैंने ये करवा लिया, मैंने वो करा लिया। पर जो रियल में कराना था उनको वो कराया ही नहीं उन्होंने, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाई। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपकी गाड़ी 20 साल पुरानी है, या फिर आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी है, या फिर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है, या फिर 5 साल पुरानी है, या 4 साल पुरानी है, 3 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, हेडलाइट की रोशनी जिस दिन आपने गाड़ी खरीदी है उस दिन और जिस दिन आपकी गाड़ी 20 साल पुरानी हो चुकी है उस दिन, दोनों ही बराबर रहती हैं। अगर आपकी गाड़ी के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, पुर्जे होते हैं जो ठीक काम कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में मेरे हाथ में आ गई है ये चीज। अगर आपकी गाड़ी के सारे पुर्जे काम कर रहे हैं ठीक तरीके से तो ठीक है। अगर नहीं काम कर रहे तो उसके मतलब आपकी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में दिक्कत आनी ही आनी है। सबसे बड़ा ये कारण आता है यहाँ पर इसकी मैग्नेट कॉइल। ये जो मैग्नेट कॉइल है ना, काफी सारे लोगों को लगता है ये मैग्नेट कॉइल ना करंट बनाती है और करंट बना के हमारी गाड़ी स्टार्ट करती है। मैं आपको बता दूं, ये जो मैग्नेट कॉइल है इसमें सिर्फ ये चीज होती है पिकअप कॉइल, और एक होती है इसके अंदर चार्जिंग कॉइल। ठीक है, इसके अंदर एक होती है चार्जिंग कॉइल और एक होती है पिकअप कॉइल। अब ये दो जो कॉइल होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है आपकी गाड़ी को स्टार्ट करने का। पर ये जो तांबे वाली तार देख रहे हो ये होती है लाइटिंग कॉइल। लाइटिंग कॉइल मैं आपको थोड़ा देसी भाषा में समझा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप गहराई में समझाऊंगा तो आप इस कॉइल के बारे में समझ ही नहीं पाओगे। इसीलिए मैं एक ऐसे तरीके से समझाऊंगा आपको कि आप एक कस्टमर हो, गाड़ी चलाते हो रोड पर और परेशान हो अपनी गाड़ी की रोशनी से, तो आप इसे ठीक करा सकते हो बहुत ही ईजी वे में। मैं ये नहीं बोलूँगा करंट कैसे आएगा, करंट कैसे आएगा, नहीं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसमें देखो इसमें कितने हैं, देखो गिनते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इसमें 18 इसमें वो हैं पॉइंट दे रखे हैं। अगर आपको मैं बताऊं इसके 18 पॉइंट में से अगर 2 पॉइंट, 1 और 1 2, ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा काले और बहुत ज़्यादा भद्दे या फिर बहुत ज़्यादा फुक जाएं तो आपकी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी बहुत ही तेज़ी से जो चल रही थी, पहले काम कर रही थी, वो बहुत तेज़ी से डाउन हो जाएगी। मतलब ये कि आपकी हेडलाइट की रोशनी पूरी क्षमता में जलेगी ही नहीं। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, हेडलाइट का बल्ब चेंज करा रहे हो, 35 वाट 55 वाट 50 वाट 60 वाट, और यहाँ पे पीछे से जब उसको करंट ही नहीं मिलेगा प्रॉपर तो वो काम कैसे करेगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है, मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। अगर आपने वो हेलोजन बल्ब लगा रखा है, उसकी रोशनी कर रही है, तो अगर आपने हेलोजन बल्ब हटा दिया है और एलईडी बल्ब लगा दिया है तो यहाँ पे एलईडी बल्ब का कोई रोल नहीं होता। ये फिर बैटरी चार्ज करती है आपकी गाड़ी को और आर यूनिट आपकी गाड़ी को करंट देता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि एलईडी बल्ब आपकी गाड़ी की जो लाइट होती है, बैटरी की जो मतलब करंट होता है, बैटरी का जो डीसी करंट होता है 12 वोल्ट वाला, वो जो करंट होता है उससे आपकी गाड़ी के एलईडी बल्ब चल रहे होते हैं। क्योंकि अगर ये वाली कॉइल से करंट वो डीसी बल्ब जलाओगे, वो एलईडी वाला बल्ब जलाओगे तो वो फूक जाएगी तेज रोशनी पे। क्योंकि जब आप रेस देते हो तेज तो मैग्नेट तेजी से घूमता है, और जब तेजी से मैग्नेट घूमता है तो यहाँ से बिजली उत्पन्न होती है, और जितनी ज़्यादा तेजी से उत्पन्न होती है उतनी ही ज़्यादा तेजी से यहाँ पे आपको रोशनी देखने को मिल जाएगी। मैं आपको तरीका दिखाता हूँ। देखो, जैसे मैंने गाड़ी की चाबी ऑन करी, अब मैं यहाँ पर गाड़ी की स्टार्ट करूँगा। जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा आपकी जो गाड़ी में मैग्नेट लगा है वो मैग्नेट की रेस बढ़ेगी, मतलब मैग्नेट के राउंड बढ़ जाएंगे, ये देखो, और ये रेस तेज हो जाएगी। बट अगर इसके बल्ब के तार मैं इसकी बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा तो बैटरी का करंट आपको इसको डायरेक्ट देगा। ये ना रेस तेज होगी, ना हेडलाइट की रोशनी तेज होगी, ना ही धीमी होगी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूंगा, अगर मैं गाड़ी की चाबी ऑफ कर दूं उसके बाद भी किक मारूंगा तो भी हेडलाइट की काम करेगी रोशनी। मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाए भाई, चाबी ऑफ है, एक मिनट जरा किक मार के दिखा, चाबी ऑफ है, उसके बाद भी हेडलाइट की रोशनी काम करेगी, मतलब हेडलाइट जलेगी। देखना, चाबी ऑफ पर भी गाड़ी में किक मार, तेज मार के, ये देखो तेज मार, काम कर रही नहीं कर रही, ये देखो गाड़ी की रोशनी हेडलाइट की फिर भी काम करेगी चाबी ऑफ होने पर भी। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इस कॉइल के ऊपर ना एक मैग्नेट लगा होता है। जब आप किक मारते हो तो वो मैग्नेट सर्कुलेट होता है, घूमता है।
चाबी ऑफ हो चाहे चाबी ऑन हो, गाड़ी की कॉइल मैग्नेट में से जो निकलेगी, करंट जो निकलेगा वो हेडलाइट में जा रहा है, वो डायरेक्ट करंट है। अब ये डायरेक्ट करंट क्यों है? क्योंकि आप इसमें ये सिस्टम हो रखा है। अगर ये BS6 गाड़ी होती तो भी इसमें ऐसा होता, पर ये ECU VCU बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई है, तो किसी किसी गाड़ी में हो सकता ना हो, बट ज़्यादातर गाड़ी में होता है ये। चाबी ऑफ करने पर भी आपकी गाड़ी की हेडलाइट काम करेगी अगर आप गाड़ी के अंदर सेल्फ मार रहे हो या सेल्फ किक मार रहे हो तो। अब यहाँ पे मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट बात। अगर आपकी गाड़ी में आपको लगता है, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा पास आओ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये मैग्नेट कॉइल है। अगर आप लगता है आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हो हेडलाइट की रोशनी से, तो आप अपनी मैग्नेट कॉइल को चेक कराओ। और कुछ ऐसी अगर देखो, ये देखो कोने में, देखो यहाँ पर, ये देखो कोने में, ये देखो इसको, देखो इस वाले पॉइंट को, देखो इस वाले पॉइंट को, देखो गौर से देखो इस वाले पॉइंट को, यहाँ पे जल रहा है ना, ये फूक चुकी है वाली जो दाना है, ये फूक चुका है। बाकी देखो बाकी सारे ठीक हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, एकदम ओके है। बट ये वाला दाना इसका फूक चुका है। अब इस वाले दाने से फूकने से हुआ क्या, हेडलाइट की रोशनी में फर्क आएगा। आपकी गाड़ी में स्टार्टिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास रहेगी, क्योंकि आपकी गाड़ी की हेडलाइट, ये लाइटिंग कॉइल है, ये फूक गई है, इसलिए आपकी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में फर्क आएगा। और ये तो चलो क्लियर हो गया, हेडलाइट की रोशनी के बारे में आपको, मैग्नेट कॉइल के बारे में पता था तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। ज़्यादातर गाड़ी में यही होता है, हेडलाइट की रोशनी अगर कम आ रही है तो मैग्नेट कॉइल के अंदर दिक्कत आती है। जितने ज़्यादा इसके दाने फूकेंगे उतना ज़्यादा स्लो हो जाएगा इसका करंट बनाना, मैग्नेट घूमेगा पर दाना फूका है तो करंट बनाएगा ही नहीं, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में स्टार्टिंग की प्रॉब्लम, सॉरी हेडलाइट की प्रॉब्लम आएगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने इसको रख दिया साइड में, ठीक है ना। अब मैंने इसको रख दिया साइड में, मैं एक चार्जर दिखाता हूँ आपको, एक मिनट देखिए। जो चार्जर काफ़ी सारी वीडियो में ना बता रखा है कि इस चार्जर का क्या काम होता है। अगर आप मेरी वीडियो देखते हो और आप मेरे वीडियो पे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो तो आपको कमेंट करके बताना है इस चार्जर का काम क्या होता है और ये कितने ज़्यादा काम आता है। ये अगर गाड़ी में चार्जर खराब हो गया तो क्या दिक्कत गाड़ी में आती है, ये आपको कमेंट करके बताना है, इस बारे में मैं नहीं बताऊंगा, है ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए, एक बार कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको लगता है कि वाकई में आप सीखे हो और बहुत सारी चीज़ें जानते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपकी गाड़ी में मैग्नेट कॉइल आपने चेंज करा ली, सब कुछ बढ़िया तरीके से करा लिया, हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैग्नेट कॉइल है ये रिपेयर भी हो जाती है और ये चेंज भी हो जाती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे रिपेयर भी करा सकते हो मैग्नेट कॉइल को और चेंज भी करा सकते हो। चेंज कराओगे तो बहुत महंगी पड़ेगी, रिपेयर कराओगे तो बहुत सस्ते में रिपेयर हो जाती है। चेंज कराना ज़्यादा बढ़िया रहता है, मैं आपको रेफर करूँगा चेंज कराना, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट, अगर मान के चलो आपकी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी, ये हेडलाइट ये पीली पड़ गई है, होता है ना हेडलाइट जो हम सन की डायरेक्ट किरणों में रखेंगे इसको, तो ये हमारी हेडलाइट की जो कांच होता है ना येलो कलर का हो जाता है, व्हाइट कलर से येलो कलर हो जाता है, तो भी हमारी जो मोटरसाइकिल है उसकी रोशनी बहुत वीक हो जाएगी। ऐसा ही इसके अंदर भी होता है, देखो इसकी रोशनी पीली पड़ने भी लगी है, इसकी जो हेडलाइट है हल्की हल्की पीली हो गई है। इसकी वजह से भी हमारी जो हैवी रोशनी होती है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है इसके अंदर ही, और अंदर ही रह जाती है, बाहर निकल ही नहीं पाती है। तो आपकी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी के लिए अगर आपको बढ़िया रखना है तो मैग्नेट कॉइल, हेडलाइट का बल्ब और हेडलाइट, ये जो हेडलाइट है ये तीन चीज़ें बिल्कुल बढ़िया रहनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी हो या 20 साल पुरानी हो तो भी आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और एक इंपॉर्टेंट बात और है, अगर आपकी गाड़ी की बैटरी खराब है तो भी आपकी गाड़ी में हेडलाइट की रोशनी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी में चार्जिंग को, ये जो मैग्नेट वाली कॉइल बताएं ये एकदम सही है, तो अगर सही है तो ही आपकी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी सही रहेगी। अगर खराब है या वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है हेडलाइट की रोशनी में प्रॉब्लम आए। अब ये छोटी सी चीज़ थी, आपको समझ आ गई होगी। कितने सारे ऐसे बंदे हैं जो एलईडी बल्ब लेके आते हैं मार्केट से और लगा देते हैं। मैं बता देता हूँ, अगर आप एलईडी बल्ब अपनी मार्केट से लाके लगाते हो तो इससे दो चीज़ें होती हैं। अगर आपकी एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी है तो उसकी वारंटी कैंसिल हो जाती है, क्योंकि गाड़ी की कंपनी जो है वारंटी जब तक देती है जब तक उसकी वायरिंग में कोई कट ना लगे। अगर उसकी वायरिंग में कोई तार कट गया, कोई उंगलबाजी करी आपने, तो उसकी वायरिंग की गारंटी खत्म। आपकी गाड़ी में कल कोई इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी तो वारंटी में नहीं रहेगा। और मेरे पास ऐसा केस आए भी था कुछ दिन पहले भी, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि एलईडी बल्ब जो होता है उसकी जो क्षमता होगी वो उतना ही काम करेगा। आप जब रेस दो या रेस कम दो, उसकी रोशनी ना कम होगी ना ही उसकी रोशनी ज़्यादा रहेगी, सिमिलर रहेगी। और तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, एलईडी बल्ब लगाने से आपकी बैटरी की लाइफ में बहुत फर्क आएगा। आपकी जो बैटरी की लाइफ अगर 1-1.5 साल 2 साल है तो वो कम से कम घट के वो 7-8 महीने 6-7 महीने रह जाएगी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहता है कि एलईडी बल्ब हमने कौन सी कंपनी का लिया है। अगर हमने बढ़िया ब्रांड न्यू बढ़िया महंगी कंपनी का लिया, कोई ऐसी जानी मानी कंपनी का लिया है तो कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब बैटरी पे एक लोड नहीं पड़ेगा। अगर हमने सस्ता सा कोई लोकल सोकल सी चाइनीज जो बल्ब लगाए हैं तो हेडलाइट में भी दिक्कत आ सकती है, फूक सकती है चीज़ें, कॉइल में भी दिक्कत आ सकती है, वायरिंग में भी दिक्कत आ सकती है, बैटरी में भी दिक्कत आ सकती है। ये कुछ चीज़ें हैं। और तो और अगर आपकी गाड़ी की हेडलाइट के बल्ब आपने चाइनीज़ डलवा रखा है तो आपकी मोटरसाइकिल में जो ECU लगा होता है वो भी फूक सकता है। और अगर आपकी गाड़ी BS3 है तो CDI भी फूक सकती है, क्योंकि भाई कॉमन सी बात है, ये वायरिंग का लफड़ा होता है। वायरिंग में आपको पता ही हो गया होगा कि वायरिंग से रिलेटेड अगर हम छेड़खानी कर रहे हैं तो भैया दिक्कत तो आनी है ही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पास एक मोटरसाइकिल है और उस मोटरसाइकिल में कोई हेडलाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है और आपने वो सॉल्व कराई है फिर भी सॉल्व नहीं हो पाई है तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।